हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम विलियन चैप्टर को कवर करने वाले हैं। विलियंस के नोट्स को कवर करने वाले हैं। तो ये विलियन क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है। तो बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको बता दें, फुल नोट्स मिलेगा, फुल डिटेल में आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर होगा। तो आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और चैनल को प्रेस ज़रूर कर लें कि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलो हम बिना देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। विलियन देखिए, विलियन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। मतलब समांगी मिश्रण होने चाहिए, ये होने चाहिए समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण होने चाहिए तो क्या हो जाएगा? ये विलियन बन जाएगा। देखिए, एक बार और देख लीजिए, विलियन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। अब इसी पे एक आपको सवाल हम देते हैं। विलियन होता है तो आप क्या लिख सकते हो? समांगी मिश्रण। क्या होता है? समांगी मिश्रण होता है। उसके आगे हम चलेंगे, विलियन के घटक। विलियन के कौन कौन से घटक होते हैं, क्या होते हैं? देखिए, विलियन के दो घटक होते हैं। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। जो विलेय होता है वो कम मात्रा में होता है। जो आपका विलेय होता है वो कम मात्रा में होता है और विलायक की मात्रा अधिक होती है। जैसे देखिए, जो विलेय होगा, जैसे मान लीजिए हल्दी, चीनी, निरमा, ये क्या होगा? आपका विलेय होगा। और जिस चीज़ में वो घुला रहेगा, जैसे पानी, द्रव या किसी चीज़ में, तो आपका विलायक हो जाएगा। तो आपको पता चली कि जिसकी मात्रा कम हो उसे हम विलेय कहते हैं और जिसकी मात्रा अधिक हो उसे हम विलायक कहते हैं। अब इसी पे आपको एक सवाल है जो देखने को मिलेगा। जैसे देख लीजिए, 10% एथिल एल्कोहल का जलीय विलयन है। 10% एथिल एल्कोहल का जलीय विलयन है। तो मान लीजिए इसमें हम आपसे मात्रा पूछें, मात्रा कितनी होगी? तो विलेय की मात्रा कितना होगी, विलायक की मात्रा कितना होगी? तो आप यहाँ से बता सकते हैं। विलेय जो देखिए यहाँ पे दिया है, 10% एथिल एल्कोहल का जलीय विलयन है। मतलब जल में क्या है? 10% एथिल एल्कोहल है। तो 10% एथिल एल्कोहल है तो आप कह सकते हैं ना, जो विलेय है, मतलब हमारी जो कम मात्रा में है, वो विलेय हमारा 10% है। और जो विलायक हमारा है वो कितना है? 90% हो जाएगा। मतलब H2O जो पानी होगा आपका, वो 90% हो जाएगा। और दोनों को हम मिलाएंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा? 100% आ जाएगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट, ये भी आपको क्लियर होगा। अब हम आपको अगला सवाल देते हैं। विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करती है? अब आप बताइए कि जिसकी अवस्था ज़्यादा होगी उसी पे वो चीज़ निर्भर करेगी। तो ऑप्शन में आपको दिया है, विलेय की भौतिक अवस्था पर, विलायक की भौतिक अवस्था पे, उपरोक्त दोनों पर, उपरोक्त में से किसी पर नहीं। तो आप क्या कहेंगे? विलयन की भौतिक अवस्था किस पर निर्भर करती है? विलायक पे। जिसकी मात्रा क्या होगी? अधिक होगी, उसी पर क्या करेगी? निर्भर करेगी। जैसे विलायक की मात्रा अधिक है तो उसी पे ये निर्भर करेगी। तो ये भी सवाल हो जाएगा। अब देखिए, आता है विलयन के प्रकार। विलयन के कौन कौन से प्रकार होते हैं, क्या होते हैं, आपको पूरा बताएंगे। तो देखिए, विलयन के प्रकार के बारे में बात हो रही है। तो विलयन के मात्राओं के आधार पे कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। पहला होता है तनु विलयन और दूसरा होता है सांद्र विलयन। पहला होता है तनु विलयन, दूसरा होता है सांद्र विलयन। अब देखिए, तनु विलयन किसे कहते हैं? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम, तनु विलयन कहलाता है। मतलब जिसमें विलेय की मात्रा कम होगी, विलेय की मात्रा कम होगी, उसे हम क्या कहेंगे? तनु विलयन कहेंगे। और जिसमें विलेय की मात्रा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो, उसे सांद्र विलयन कहेंगे। उसे क्या कहेंगे हम? सांद्र विलयन कहेंगे। तो ये देखिए, जैसे विलेय की मात्रा, जो विलेय होगा हमारा, उसकी मात्रा कम जिसमें होगी उसे हम तनु विलयन, जिसमें अधिक होगी उसे हम सांद्र विलयन कहेंगे। अब देखिए, इसमें विलयन वह घटक है जिसकी मात्रा कम होती है कहलाता है। जिसकी मात्रा कम होती है। अब देखिए, आपके पास विलेय है और विलायक है। देखिए, हम आपको दिखाते हैं विलेय और विलायक। देखिए, इसमें विलेय की मात्रा 10% ये कम है और विलायक की मात्रा 90% ये ज़्यादा है। मतलब विलेय की मात्रा, जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? विलेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेय। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विलेय। यहाँ से आप लगा सकते हो। और फिर आगे जाएंगे, विलयन के मुख्य घटक कहलाते हैं। तो विलयन, विलेय, विलेय प्लस विलायक मिलके
विलेन बना होता है, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, विले या एव विलायक। यहाँ से ये भी लग जाएगा आपका। और देखिए, दो और इसके घटक होते हैं, एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन। अब संतृप्त विलयन क्या होता है, असंतृप्त विलयन आपको ये आगे बताया जाएगा। और वायु में जल का वाष्प मिश्रण किस प्रकार का मिश्रण, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे वाष्प बन के उड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैसी हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लिख लीजिएगा। ये इसे हम क्या कहेंगे, गैसी विलयन। तो यहाँ से आप ये सब लगा सकते हो। पीतल किस प्रकार की धातु है, आप ये बता सकते हो। पीतल किस प्रकार की धातु है, तो आप कहेंगे पीतल हमारा ठोस अवस्था में होगा, तो ठोस विलयन क्या हो जाएगा, ठोस विलयन हो जाएगा। ये है। और आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।